हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। जो स्ट्रेटोस्फेयर वो सेकंड लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। ये 10 किलोमीटर से शुरू होती है और 50 किलोमीटर तक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लोअर जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर है वो 20 to 30 किलोमीटर प्रेजेंट है। जो हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको वॉयलेट जो रेज होती है ना, वो 2O के अंदर ब्रेक डाउन कर देती है। तो जो सिंगल O है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है और ओजोन लेयर की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ओजोन लेयर है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि इट कंट्रोल हार्मफुल यूवी रेज विच कोज स्किन कैंसर। मतलब कि जो हमारे सन से जो रेज आती है अल्ट्रावायलेट, ये उनको कंट्रोल करती है, जो कि अगर ये ना करे तो स्किन कैंसर हो सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर थ्रू द ओजोनोस्फीयर। जो ओजोनस्फीयर है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इसी की वजह से जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। इसी इसी को हम स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इन्वर्जन भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाहे ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग इन पोलर एरियाज मैक्सिमम। मतलब पोलर एरियाज में जो ओजोन लेयर है वो ज़्यादा क्यों डिप्लीट हो रही है। तो जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर पे तो क्या होता है कि जो वार्म एयर है वो राइज कर जाती है, और जो वार्म एयर राइज करती है तो जो गैसेस होती है वो भी राइज करती है। पर जो पोलर एरियाज होते हैं वहाँ पे जो एयर है वो डिसेंड करती है। तो जो गैसेस होती है हार्मफुल गैसेस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये जो है वो डिसेंड कर जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पोलर एरिया है वहाँ पे जो हमारा जो डिप्लीशन है वो ज़्यादा हो रहा है। फिर आता है इसके अंदर जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें एक और होती है स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज है वो मिसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हमारे जो ओजोन डिप्लीटिंग जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। एक तो है क्लोरीन, एक है ब्रोमाइन, जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है जो प्लेन है वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि वर्टिकली जो एयर की मूवमेंट होती है, और एक जेट स्ट्रीम होती है 300 किलोमीटर की स्पीड से चलती है जो कि लोअर ट्रोपोस्फेयर में होती है। एक क्लूमोन्यूमस क्लाउड की वजह से, क्योंकि ये जो हैवी रेनफॉल करते हैं इसकी वजह से प्लेन है वो क्रैश भी हो सकता है। तो जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट मतलब फ्लाई करती है, क्योंकि ये जो काम होता है मतलब एज कम्पेयर टू ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे ना तो क्लाउड होता ना कोई एक्टिविटी होती, विंड की स्पीड नहीं होती इतनी। तो ये जो एरिया है वो बेस्ट है प्लेन के लिए। और जो अपर ट्रोपोस्फेयर है उसके अंदर जो डोमेस्टिक प्लेन है वो फ्लाई करती है। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे इसी लेयर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग जो लेयर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।